Hello guys, welcome back to my new video. Okay, I didn't show the time this time, bro. It's fucking 1:30 a.m. Okay, in the morning, and I'm back with another Bangalore video. So, okay, bro, like ignore my hairs. Like मैं अभी गाने सुन रहा था, bro. I was fucking listening songs, and then I just realized that I have a YouTube channel, so I decided to record a video, of course. So yeah, welcome back again, and of course I did some shit I like. Did my chemistry homework. मैंने अपना chemistry homework पूरा कर लिया, like 20 questions थे homework and सर नया lesson चालू किया hydrocarbon. So of course I revised all the notes and I did my homework. Like मैंने एक strategy यूज़ करना start कर दिया अभी से. Like मतलब रिवाइज करते टाइम सर जो भी पढ़ाते हैं, जो भी मैं लेक्चर में पूरा रिटेन कर लेता हूँ. लाइक मैं जितना समझने की कोशिश कर सकता हूँ उतना समझता हूँ. एंड देन जब मैं नोट्स रिवाइज करने के बारे आते हैं मेरे, लाइक जब लेक्चर नोट्स में रिवाइज करता हूँ लेक्चर ख़त्म होने के बाद, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं हेडिंग पढ़ता हूँ, सिर्फ हेडिंग. ठीक है, जैसे कि आज सर ने हाइड्रोकार्बन्स पढ़ाया. हाइड्रोकार्बन्स में लाइक इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल्स, तो मैंने ये हेडिंग पढ़ी. एंड देन मेरे को जो भी आता है उसके बारे में, जो भी आता है, लाइक न्यूक्लियोफाइल्स आर रिच इन इलेक्ट्रॉन्स, दे गिव इलेक्ट्रॉन्स. लाइक उनके एग्जांपल्स, उनके दो केसेस होते हैं. लाइक वन केस दे हैव फकिंग लोन पेयर, इन अनदर केस दे हैव लाइक पाई बॉन्ड्स. तो मैं ये सब लिखता हूँ ब्रो. लाइक मैं रिवाइज करता हूँ, लिखता हूँ, खुद से बोलता हूँ, लिखता हूँ. एंड देन मैं नोटबुक खोलता हूँ एंड देन देखता हूँ कि मैंने क्या मिस किया है. एंड मैंने जो भी मिस किया उसको मैं वापस सॉर्ट ऑफ कॉपी में शॉर्ट में लिखता हूँ, लाइक फकिंग शॉर्ट नोट्स. ओके, something like that, not in like entire paragraph, not like making means ऐसा नहीं कि मैं नोट्स बना रहा हूँ. लाइक आई राइट रफली like this, like rich in electrons, like this I write like this. एंड देन मेरे से जो भी पॉइंट मिस होता है मैं वो वापस से पढ़ लेता हूँ. एंड देन आई फकिंग रिटेन इट इन माई ब्रेन. लाइक दैट्स फकिंग क्रेजी ट्रिक ब्रो, आई एम नॉट इवन लाइंग. भाई इससे मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है. मैं 2-3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ ये चीज़. एंड ब्रो होता है ब्रो, इससे याद होता है जेन्युइन. दे एक्टिव रिकॉल, दिस इज़ नोन एज एक्टिव रिकॉल ऑफ कोर्स. तो ऑफ कोर्स यू शुड गाइस टू ट्राई. एंड संडे को टेस्ट है, मेरे को ये अभी पता चल रहा है. ठीक है, एंड मेरे को सिलेबस भी नहीं पता ब्रो क्या है. लाइक आई एम जेन्युइनली टेलिंग यू, इन लोगों ने भाई सिलेबस तक नहीं डाला. लेट मी शो यू. ओके, और जस्ट वर्किंग डूइंग केमिस्ट्री होमवर्क राइट नाउ. सो wait a minute, they didn't even like gave the test syllabus bro. Like what the fuck am I gonna study? Like I don't even know the syllabus of test. What the fuck? That is a system problem or something, I don't know. But I don't know man, like why the fuck are they doing like this? No bro, they didn't even upload the test syllabus. Okay, edit भी पढ़ लूँगा जो भी क्या नहीं. So आज मैंने समय राना का वीडियो देखा, ऑफ कोर्स इंडियाज गॉट टैलेंट एपिसोड 2. इट वाज फकिंग गुड ब्रो. लाइक इट वाज जेन्युइनली फनी. मेरे को हर एक जोक में से ब्रो, लाइक 1 घंटा कैसे बीत गया आई डोंट नो. लाइक आई डिसाइडेड कि मैं कंटेंट कंज्यूम नहीं करूँगा फालतू का. बट ब्रो ऑफ कोर्स चीट डेज. आई एम जेन्युइनली सॉरी अबाउट इट. बट या मैंने अपना काम नहीं किया. लाइक मैंने ये चीज़ ठहरा के रखी थी. लाइक व्हाट द फक डू वी कॉल दैट, आई डोंट नो इन हिंदी एंड इन इंग्लिश एंड मराठी. सो मैंने ठहरा के रखी थी कि मैं एक सब्जेक्ट का होमवर्क रात को करूँगा एंड एक सब्जेक्ट का होमवर्क सुबह उठ के करूँगा. सो मैंने एपिसोड देखा, लेकिन उसके बाद मैंने केमिस्ट्री का होमवर्क भी किया. सो ऑफ कोर्स आई डिड माई शिट डन, आई गेट माई शिट डन. सो या दैट्स द फकिंग थिंग. अभी मैं लाइक ये वीडियो जब रिकॉर्ड करना बंद कर दूँगा तब मैं फिज़िक्स का लेक्चर देखूँगा ऑफ KPP 7 सोल्यूशन. आई गेस 1.5 घंटे का लेक्चर है वो. वैसे जितना होगा मैं उतना देखूँगा, जितना रिटेन कर सकता हूँ उतना रिटेन करने की कोशिश करूँगा. एंड देन ऑफ कोर्स आई विल फकिंग स्लीप एंड देन गो टू जिम टुमारो. दैट्स माय फकिंग लाइफ इजी. लाइक wake up, do some gym, do some study, do some classes, eat, sleep. Like that's how my life is going on right now. But it will totally change after 1 year bro. Like in 2027, like in अप्रैल और मई, जब मेरी JEE एडवांस ख़त्म हो जाएगी, आई विल गो टोटली ऑन
I will go totally deep on content creation, bro. Like, of course, I'm gonna grow. Of course, I'm gonna grow. So yeah, that's the thing, and I genuinely don't have anything to react. Like, of course, bro. Like, मैं जब कॉलेज चूज़ करूँगा तो आई वुड प्रेफर इजी ब्रांच बिकॉज लाइक मैंने जैसे बोला था कि मैं सारे ब्रांचेस ट्राई करूँगा लाइक CS, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, एंड अगर मेरे को इनमें से कोई भी ब्रांच अच्छी नहीं लगी तो आई विल गो विद बायोटेक, एंड आई हैव रीजन्स फॉर दैट। लाइक बायोटेक मतलब मेरे को जिम में भी मतलब आई एम इंटरेस्टेड इन जिम, आई एम इंटरेस्टेड इन माई हेल्थ, सो बायो हेल्थ, so yeah, biotechnology, combining bio with tech with content creation, it is an easy branch, I guess. It's not very easy branch, but of course it is easier than other branches like CS and electrical engineering, so yeah, I will go with that. And if things work out like I have planned, so bro, of course I'm gonna drop out from the college. And I don't know, man, like engineers were meant to create something, but now जब भी इंजीनियरिंग का नाम भी आता है सामने, ब्रो व्हाट द फक, पीपल मीन्स लोग क्या सोचना चालू कर देते हैं, लाइक ब्रो JEE एग्ज़ाम, LN, PW, कोचिंग, बिग कोचिंग्स, देन कॉलेज रैंक इन JEE, ब्रो लाइक आज के ज़माने में अगर तुम इंजीनियरिंग बोल दो कौन से कॉलेज में, व्हाट द फक ब्रो, इंजीनियर्स वर मेंट टू क्रिएट समथिंग। पहले इंजीनियर्स सोचते थे कि मुझे ये इन्वेंट करना है, मुझे वो इन्वेंट करना है, मुझे एक ऐसी चीज़ इन्वेंट करनी है जिससे मैं मिलियंस ऑफ पीपल की ज़िंदगी को आसान कर सकूँ। एंड नाउ इंजीनियर्स आर जस्ट फकिंग रनिंग फॉर प्लेसमेंट्स, फॉर इंटर्नशिप्स। लाइक मेरा एक दोस्त है, वो 2 महीने उसको गर्मियों की छुट्टी थी, वो बंदा आया नहीं घर में ब्रो, वो 2 महीने से इंटर्नशिप्स के लिए इधर उधर जा रहा है दुनिया में ब्रो। दैट्स लाइक what has happened to India, bro. Like India's education system is fucked up right now, okay? India's education system don't have two things: first education and second system. That's fucking funny thing, bro. Like मैंने कमेंट पढ़ा था कौन सा तो वीडियो के नीचे, like India's education system has two missing things: first education and then system. Like that was fucking funny, bro. So I'm not saying कि इंजीनियर मत बनो, डॉक्टर मत ब्रो, बट you need a fucking good system, you need fucking good education. Like see China, Japan, America, why the fuck are they so above our country? Because of good engineers, of course. तो वहाँ के लोग प्लेसमेंट के पीछे नहीं भागते ब्रो, वहाँ के लोग स्किल्स के पीछे भागते हैं, वहाँ के लोग अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं एंड दे गेट पेड एज वेल। बाकी इंडिया में देखो, इंडिया में इंजीनियर स्किल्स पे फोकस करने की सोचते तो प्लेसमेंट सर पे आ जाते हैं ब्रो। लाइक they are doing they are working for like 14-15 hours and they are still getting paid 50k. Like what the fuck is that? Who the fuck is gonna work for 50k like for 14 to 15 hours? Like that's fucking crazy, bro. Not even 14-15 hours. If I'm working 9 hours a day, you would expect a salary like about a lakh or something. Like a lakh is also less amount for that much work, but you're not getting paid well. Then how the fuck are you gonna invent something, bro? Like see in China फट गया था पूरा, जापान फट गया था पूरा। China was one of the poorest countries, उसका poverty rate like 80% था ब्रो 19s के इसमें 1980s के इसमें। एंड देन अभी देखो China is like one of the most developed countries. China is living in 2050. Like people say that is not truth, bro. That is not truth, bro. चाइना अभी भी 2026 में जी रहा है। इंडिया इज़ लिविंग इन 1900s, 1910, 1950, 1960। इंडिया में डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं हुआ है ब्रो। लाइक अगर इंजीनियर्स लाइक सेमीकंडक्टर इंजीनियर्स की कमी है इंडिया में, क्यों कमी है? क्योंकि सारे CS के पीछे भाग रहे हैं, सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पीछे भाग रहे हैं, एंड ये भी ब्रांच के लिए भी नहीं, सारे प्लेसमेंट के पीछे भाग रहे हैं ब्रो। हाउ द फक आर दे गोना जनरेट सम सेमीकंडक्टर इंजीनियर्स? एंड अगर इंजीनियर्स की इतनी कमी है तो ब्रो और कॉलेजेस बनाओ ना। राम मंदिर क्यों बना रहे हो ब्रो? व्हाई द फक आर यू मेकिंग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी? व्हाई द फक आर यू गिविंग मनी टू पुअर पीपल्स लाइक लाड़की बहन योजना ब्रो? उनका
जो एजुकेशन दो ना, उन्हें फ्री में पैसे क्यों दे रहे हो? वो फुकट का खाना सीख जाएंगे ब्रो. इफ़ यू वांट एजुकेट देम, लाइक इफ़ यू वांट ग्रो योर कंट्री, देन गिव देम एजुकेशन. द फक आर यू गिविंग देम मनी फॉर फ्री? लाइक दैट डजंट इवन मेक एनी सेंस ब्रो. लाइक मेरा बाप इतना इतना मेहनत से कमाता है, इतने मेहनत से कमा के टैक्स भरता है, आधा पैसा लाइक 40% गोज इन टैक्स, एंड उन पैसों की फैसिलिटी भी नहीं मिल रहा ब्रो. कहीं पर रास्ते टूटे पड़े हैं, एक बंदा डूब के मर गया ब्रो. लाइक रास्ते के बीच में वो गटर लाइन में डूब गया, मर गया. व्हाट द फक? कि तो कभी मर्डर हो जा रहे हैं, कभी बाई AQI बाई 500 प्लस हो रहा है, कभी नॉइस पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, लाइक दे आर फकिंग फैक्ट्रीज who are like releasing loads and loads of smoke in the air, loads and loads of sewage waste in the water. Like what the fuck is wrong with that country bro? You are paying like 40% tax and you are then even providing you some basic facilities bro. तुम रास्ते पे साइकिल नहीं चला सकते, पीछे से कार वाला आकर ठोक के चला जाएगा तुम्हें. लाइक दैट्स फकिंग क्रेजी ब्रो. लाइक तो पूरा पैसा गरीबों में बांट दे रहे हो ब्रो, लाड़ी की बहन योजना के नाम पे. वो तुम्हारा बस पैसा खा रहे हो और कुछ नहीं. तुम उन्हें वोट नहीं करोगे, लेकिन जो तुम्हारे पैसों से उन्हें जो 100 लोगों को पैसा दिया है, तो 100 लोगों का वोट जीत लेगे ब्रो. एक वोट के बदले में 100 वोट, ठीक है, 99 वोट्स का फ़ायदा. इसलिए गरीबों को वोटिंग राइट्स नहीं देते. ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू पॉलिटिक्स वगैरह राइट नाउ. आई जस्ट केयर अबाउट माई फ्यूचर. I'll just make money and get out of the fucking country bro. Like of course I'm gonna do that. And of course our system is corrupted right now, like each and every system, like media system is corrupted, education system is corrupted, political system is corrupted, every fucking thing is corrupted. But of course we were talking about education system. So yeah, बच्चा पैदा करो, उसे 5वीं 6वीं तक संभालो, फिर प्रेशर देना चालू कर दो ब्रो. पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो. वो 6, 7, 8, 9, 10 तक प्रेशर आते आते ब्रो वो प्रेशर कुकर बन जाता है. 10th के बोर्ड्स ख़त्म होने के बाद पेरेंट्स बोलते हैं, लाइक बोर्ड्स ख़त्म होने के पहले पेरेंट्स बोलते हैं भाई तू 10वीं तक पढ़ ले, बाद में ज़िंदगी सेट है. मेरे भी माँ बाप बोलते हैं, मेरे माँ बाप भी बोलते हैं JEE निकाल ले, बाद में ज़िंदगी सेट है. बाद में ही तो ज़िंदगी के लगने हैं ब्रो. लाइक 10वीं तक प्रेशर, उसके बाद 11वीं 12वीं में तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया जाता है किसी कोचिंग में, लाइक PW, लाइक LN. वहाँ पे तुम्हारा मन नहीं लग रहा, कोई घंटा, किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें बस पढ़ना पड़ेगा. पढ़ो 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 पढ़ो. इट डजेंट मैटर कि तुम्हें 10वीं में कितने मार्क्स मिलते हैं, 9वीं में कितने मार्क्स मिलते हैं. जिनका IQ ज़्यादा है एंड जिनको इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में, दे आर ऑल गोना एक्सेल इन दिस एग्ज़ाम. ओके, हाउ द फक डू यू थिंक यू गोना क्रैक दिस एग्ज़ाम जब तुम पे IQ नहीं है अच्छी, जब तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है? हाउ द फक आर यू गोना विन दिस रेस जब एक बिहारी बंदा तुमसे 10 गुना ज़्यादा पड़ रहा है? जब एक बिहारी बंदा जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, वो दिन के 16 17 घंटे बस JEE के लिए घिस रहा है, UPSC के लिए घिस रहा है, नीट के लिए घिस रहा है. हाउ द फक आर यू गोना विन दिस रेस? ऑफ कोर्स ब्रो, हार्ड वर्क इज़ अ थिंग, बट इफ़ अ पर्सन हैज़ टैलेंट प्लस हार्ड वर्क, then he is a fucking god bro. You ain't gonna do a shit. Okay, you are never gonna win against him. Like see fucking Elon Musk, he has IQ, he has interest, and now he is a fucking trillionaire. Nobody gonna become trillionaire in this century, I guess. I don't know, like man, dude, talent. Of course, like if you wanna crack JEE, you're gonna fucking need a good IQ, hard work and fucking interest. And मेरे पे तीनों नहीं है. My parents expect that I'm gonna bring good rank, like 4,000, 3,000, all the fuck bro. Like if I get 50,000, like I'm happy with that. I just wanna get into a decent college like an NIT or something. I'm from Maharashtra, so my first preference is of course the NIT because home state quota लग जाएगा वहाँ पे. But bro, एजुकेशन सिस्टम इज सो करप्टेड ब्रो. तुम्हें एग्ज़ाम में इतना बांध दिया जाता है कि ब्रो लाइक यू स्टार्ट फकिंग सेविंग योर लाइफ एज एन एग्ज़ाम. 10वीं तक एग्ज़ाम, फिर 11वीं 12वीं डमी. ठीक है, जिस एज में तुम्हारी सोशल स्किल्स बनते हैं, जिस एज में तुम्हारी पर्सनालिटी बनती है, लड़कों से बात करके, लड़कियों से बात करके, उस एज में तुम्हें डमी स्कूल में डाल दिया जाता है ब्रो. लाइक यू आर फकिंग ट्रैप्ड इन अ रूम जहाँ पे तुम बस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, एंडलेस क्वेश्चंस, लाइक यू डोंट इवन नो व्हाई यू डूइंग दैट शिट, बट यू आर डूइंग ब्रो. लाइक
100 questions, 200 questions, physics, chemistry, maths. Bro, that doesn't even make any sense. Like Olympiad exam, स्कूल एग्ज़ाम्स, यूपीएससी, एमपीएससी, आईएएस बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ. किसी माँ बाप ने ये नहीं बोला अपने बच्चों को कि भाई तू खुश हो जा. No bro, they don't give a fuck about their child. Okay, they see their child as an asset. उन्होंने सोचा है कि हमने बच्चे को पैदा किया तो इस बच्चे पे हमारा पूरा 100% कंट्रोल है. हम जो पास्ट में नहीं बन पाए वो हमें इस समय ऑफकोर्स ब्रो दे आर फकिंग ड्रीम्स. तुम्हारा बच्चा ये बनना चाहिए वो बनना चाहिए, लेकिन वो उनके ड्रीम्स है ना ब्रो. बच्चों के भी कोई ड्रीम्स होते हैं ना. लाइक दे कैन फकिंग सजेस्ट कि बेटा तुम इंजीनियर बनो, बट दे कांट फकिंग फोर्स देम. तो बच्चे को खुद की प्रॉपर्टी समझने लगता है एंड देन उसे बस भेड़ चाली में बेच देते हैं. लाइक इंस्टीट्यूट की फ़ीस 4 लाख 3 लाख 2 साल की, हॉस्टल की फ़ीस 2 लाख 3 लाख 6 लाख है, कॉलेज की फ़ीस 24 लाख, प्राइवेट कॉलेज ब्रो 30 लाख तुमने उड़ा दिया है. एंड तुम्हें एक इंटर्नशिप भी नहीं लग रही ब्रो, अनपेड इंटर्नशिप भी नहीं लग रही तुम्हें इसके ये इतना सारा करने के बाद भी ब्रो. लाइक दैट्स फकिंग क्रेजी. देन तुम सीएस में फिर भी घिसते हो, इंटरव्यू में जाते हो, तुम्हारा मुंह नहीं खुलता है ब्रो. लाइक जेडब्ल्यू देने के बाद तुम्हें अगर अच्छा कौन सा कॉलेज नहीं लगा तो तुम्हें प्राइवेट कॉलेज में सीएस में डाल दिया जाएगा. एंड यू डोंट इवन नो अ शिट अबाउट सीएस. यू डोंट हैव एनी इंटरेस्ट अबाउट सीएस ब्रांच, बट बस तुम कर रहे हो ब्रो क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने बोला है कि ये सब करने के बाद तुम हो जाओगे सक्सेसफुल. तुम्हारे पास आ जाएंगे करोड़ों रुपए, लड़कियाँ, पैसे, गोल्ड, कार्स, हाउस. कुछ नहीं आने वाला ब्रो तुम्हारे पास अगर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है ना, तुम्हारे पास कुछ नहीं आने वाला. एंड दैट्स फॉर श्योर. दैट्स व्हाई आई एम स्टार्टिंग कंटेंट क्रिएशन. सो लाइक एटलीस्ट आई एम डूइंग समथिंग आई लव. I don't know dude, this system is fucking corrupted and it needs to be resolved. Like I don't have anything to say man. I just don't fucking understand why the fuck do this even system exists. Engineer चाहे तो और colleges बनाना bro. Like fucking 13 lakh people are giving exam just to get selected in 15k seats. 1% success rate. Okay, and then parents think कि हमारा बच्चा कर लेगा bro. your child ain't gonna do a shit. 20 लाख बच्चे देते हैं MBBS, लगभग 23-24 लाख. पेपर ही लीक हो जाता है ब्रो. उसके बाद वापस एग्ज़ाम देते हैं. उसमें से भी बहुत कम बच्चों का गवर्नमेंट कॉलेजेस में लगता है जिसकी साल की फीस 1-2 लाख होती है. बाकी प्राइवेट कॉलेजेस 50 लाख से स्टार्टिंग. And it can go up to like 3 crores, 4 crores from management quota, like 1 crore, 2 crore. Like तुम 5 साल के डिग्री के लिए 1 करोड़ दे रहे हो लगभग. अगर तुम MD करने बाद में तो और ज़्यादा. लेकिन हम ये सोचेंगे कि 6-5 आई डोंट नो फक अबाउट MBBS. हो गए 5-6 साल अगर 70 lakhs. एंड उसके बाद तुम ये मन मार के कर रहे हो. ठीक है, तुम्हारा कोई मन वन नहीं है क्योंकि अगर तुम्हारी इच्छा होती, तुम्हारा मन होता तो तुम अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में चले जाते. दैट सिंपल एज फक. डोंट आर्ग्यू विद मी कि ब्रो तूने ये कैसे बोल दिया. ये है आई एम जस्ट सेइंग व्हेन आई जस्ट सेड व्हाट आई सेड. 70 lakhs. देन तुम नौकरी लगते, कहीं डॉक्टर बन जाते हो तुम. एंड आई एम टेलिंग मैक्स टू मैक्स तुम अगर 1.5 लाख भी कमाओगे, ठीक है, मैक्स टू मैक्स यू एंड गोना मेक दिस मच मनी. एंड ये मैं टैक्स लगाने के बाद बोल रहा हूँ. लाइक 3 lakhs a month. ये लाइक टॉप 0.001% लोग अचीव कर पाते हैं MBBS के बाद. ठीक है, अगर तुम इतना कमा भी ले रहे हो ना जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, लगभग नेग्लिजिबल चांस, तो ब्रो तुम्हें कितना मेहनत करना पड़ेगा वो 1 करोड़ को जमाने में. लाइक अगर तुम लाइक जस्ट फक दैट 2 lakhs. अगर तुम 2 लाख भी कमा रहे हो, 2 लाख टैक्स लगाने के बाद अगर तुम इसमें से एक भी पैसा नहीं उड़ाओगे तो तुम्हें 50 महीने लगेंगे लगभग 1 करोड़ कमाने में. विच इज़ लाइक 60 लाइक 4 to 5 years.
अगर तुम उसमें से एक भी रुपया नहीं उड़ाओगे तो, एंड वो भी अगर तुम्हें डॉक्टर बनोगे तुम अगर, तो ही ब्रो, हाफ ऑफ द एमबीबीएस, हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स विद एमबीबीएस डिग्रीज आर फकिंग जॉबलेस. उनके मेडिकल चल नहीं रही, किसी का डॉक्टर तो किसी का दवाखाना नहीं चल रहा. लाइक ऑफ कोर्स एवरीवन हैज सम प्रॉब्लम्स. That's the fucking thing. Education system is like a money making machine, bro. I don't know, man. I just don't want to talk about this anymore. Like, I just want to leave, man. Like, okay, bye bye. I guess